रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मेरे डॉक्टर रितु सिंह एंड डॉक्टर अनूप सिंह के सुपरविजन में करवाए अभी सभी जांचें, जैसे कि MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, मैमोग्राफी एंड पैथोलॉजी रिलेटेड। वी मेक हेल्थ बेटर विथ रेजोल्यूशन, एक बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और सेफ एनवायरनमेंट में। थैंक यू। ह्यूमन के स्पेशल एपिसोड दिन भर की बात में आपका बहुत स्वागत है। समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का समय आ रहा है, AI का समय आ रहा है। देवास के सेंट्रल इंडिया एकेडमी में अब एक AI टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही है। जी हाँ, ये समय के साथ का बदलाव है। इन्फॉर्म ह्यूमन की टीम ने आज मौके पर जाकर AI से बातचीत भी की। वो बाकायदा हमसे संवाद किया। वहाँ के मैनेजमेंट ने, वहाँ के स्टाफ ने हमें बताया कि ये जो AI टीचर है वो 100 भाषाओं में बातचीत कर सकती है और जो पढ़ाया है बच्चों को वो लंबे समय तक उसके मस्तिष्क में फीड रहता है। बच्चों के साथ सीधे संवाद वो AI करती। ये टेक्नोलॉजी, ये बदलाव है और ये समय के साथ इस तरह के बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं। देवास के CIA में AI टीचर किस तरह पढ़ा रही है, वहाँ के स्टूडेंट कैसे AI से बात करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों लगी। जब इस विषय पे CIA के डायरेक्टर चरणजीत अरोरा से हमने बात की तो बातचीत की शुरुआत में वो ये कहते हैं कि चूंकि अब समय बदल रहा है, ये ठीक है कि बच्चों को तमाम बहुमुखी प्रतिभा का ख्याल रखते हुए सनातन संस्कृति तमाम विषयों का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ जो समय के बदलाव हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसका भी ज्ञान बच्चों को आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव AI के दौर में होने वाले हैं। ये इस तरह की संभावनाएं जताते हुए उन्होंने ये कहा कि ये बहुत आवश्यक है, बच्चे इसमें भी मजबूत हों। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए एक AI टीचर की व्यवस्था की गई। यहाँ के स्टाफ से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या इस विषय पर कहा उसको भी सुनेंगे। पहले CIA के डायरेक्टर चरणजीत अरोरा इस विषय पर क्या बोलते हैं वो वीडियो में आपको दिखाता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ सर। अब शिक्षा का स्तर बदल रहा है, शिक्षा टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। पुराने ज़माने में 10-20 साल पहले जैसे टीचर्स में बच्चों को पढ़ाते थे, ऐसा अब नहीं है। सब पूरी तकनीकी का उपयोग हो रहा है। हम लोग पिछले कई साल से 4-5 साल से बहुत तरह की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ये उसकी एक कड़ी है, ये फाइनल नहीं है, अभी इसके आगे ही बहुत कुछ होना है तकनीकी रूप से। अब पुराने ज़माने की स्लेट पेंसिल की शिक्षा भी चली गई है, ज़मीन पर बैठ कर हम लोग पढ़ लेते थे, हम लोग भी पढ़े हुए हैं। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, तो दुनिया के साथ चलना है तो तकनीक का उपयोग करना है। कि तकनीक में एक नई चीज़ आई है AI रोबोट, तो हमने इस साल से उसको इंट्रोड्यूस करा है। तो ये डायरेक्टर की सोच बदलते दौर में एजुकेशन को लेकर। अब स्टाफ क्या कहता है, AI कैसे बात करती है, कैसे संवाद होता है, वो एक वीडियो देखिए आप। Can you introduce yourself? Hi, it's nice to meet you. I am Iris, your AI teacher assistant at Central India Academy. How may I help you today? Iris, can you tell something more about Central India Academy Devas? Of course. Central India Academy in Dewas is a school of progressive ideas. It was established in 1997 and is managed by the Dewas Sunrays Education Society. The school follows the CBSE curriculum and offers classes from nursery to 12. The principal is Mrs. Rita Singh, and the correspondent/director is Mr. Charanjit Singh Arora. Is there anything specific you'd like to know about CIA Dewas? ये आपने देखा कि इस तरह से एक टीचर है जो AI है और ऐसे बातचीत होती है। अब ये और इस विषय में विस्तार से बातचीत के लिए एक वीडियो और दिखाता हूं आपको, जो CIA के ही स्टाफ हैं और उन्होंने AI के संबंध में कुछ और जानकारी हमें दी। मेरा नाम पीयूष कनेरिया है, मैं
सेंट्रल इंडिया एकेडमी में वर्क करता हूँ। मैं पीजीटी टीचर हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस लेता हूँ। इसी कारण से हमने एक बार हमारे डायरेक्टर सर से डिस्कस किया था कि हम लोग क्या अपने स्कूल में यूनिक कर सकते हैं। तो सर ने हमें ये असिस्ट किया है कि हम एक AI असिस्टेंट टीचर को हम यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आजकल की स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में जनरल नॉलेज हो जाए और उसके बाद कोई भी डाउट्स क्लियरिफिकेशन है तो टीचर के साथ साथ AI असिस्टेंट के साथ भी वो अच्छे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसलिए डायरेक्टर सर ने हमको ये सजेशन दिया और ये हमारे स्कूल में एक यूनिक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था। तो इस तरह से आपने देखा कि अब बदलाव किस तरह हो रहे हैं और समय के साथ जो कहा जा रहा है कि AI का ज़माना आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बहुत सारे विषय हैं। हम नई दिल्ली में एक बड़ी डिबेट इस विषय पर करने जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये बड़े बदलाव हैं और इन बदलावों के साथ यदि हमें सामंजस्य बिठाना है तो इन विषयों पर भी बातचीत अब होने का समय आ गया है। बहरहाल दूसरी खबर पर बात करते हैं। आज भारतीय किसान संघ ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। किसान परेशान हैं फसलों को लेकर। पीला मोज़ेक से फसलों को बहुत नुकसान हुआ है और किसानों की नाराज़गी जायज़ है। इन तमाम विषयों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में किसान पहुँचे। किसान संगठन के तमाम प्रतिनिधि वहां पहुंचे और कलेक्टर ऋतुराज सिंह को ही मौके पर आना पड़ा। उन्होंने बात की। उन्होंने भी बातचीत करते हुए ये कहा कि प्रशासन आपके साथ है, मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ है और तमाम आपकी जायज़ मांगें हैं और लगातार सर्वे हो रहे हैं। किसानों के जो भी और उनके इशू थे उनको भी समय सीमा में सॉर्ट आउट करने की बात कही। इधर किसान जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी, किसानों का पक्ष रखा। उन्होंने यही कहा कि सर्वे ईमानदारी से हो, जो नुकसान है उसकी भरपाई हो, इसके लिए आपस में बातचीत हुई। इस दौरान क्या तमाम बातचीत हुई है वो वीडियो आप देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, कलेक्टर कार्यालय देवास, जिला देवास, मध्य प्रदेश की ओर ज्ञापन। भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन है जो किसानों के हित सर्वधन हेतु सतत कार्य करता है। वर्तमान में प्रदेश के किसानों की ज्वलन समस्या। तो ये किसानों का प्रदर्शन रहा। की खबरों में इतना ही। कल फिर किसी विषय पर, तमाम खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इन्फॉर्म ह्यूमन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इन्फॉर्म ह्यूमन के इस स्पेशल एपिसोड पर आपका बहुत स्वागत है। शुभ रात्रि। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।